हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिसके जवाब में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी अपना उम्मीदवार चुन लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं, जिसके कारण यह चुनाव और भी रोमांचक हो गया है। लोग पहले से ही कह रहे थे कि इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव दक्षिण भारत के दो दिग्गजों के बीच होगा। आइए जानते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी कौन है और उनकी कहानी क्या है। बी सुदर्शन रेड्डी भारत की न्यायपालिका के एक बड़े नाम हैं। उन्होंने हमेशा अपने काम में ईमानदारी, निष्पक्षता और संविधान के मूल्यों को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबा सफर तय किया और हर जगह अपनी छाप छोड़ी। उनका जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है। 27 दिसंबर 1971 को वे आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकील के रूप में रजिस्टर हुए। उन्होंने हाईकोर्ट में कई तरह के मुकदमों में वकालत की, जैसे कि रिट और सिविल मामले। 1988 से 1990 तक वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकील रहे। इसके बाद उन्होंने 6 महीने तक केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त वकील के रूप में काम किया। वे उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील भी रहे। उनकी मेहनत और काबिलियत के कारण उन्हें 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाया गया। फिर 5 दिसंबर 2005 को वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य जज बने। इसके बाद 12 जुलाई 2007 को उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। उन्होंने 8 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट लिया और अपनी न्यायिक सेवा पूरी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए कहा कि वे भारत के सबसे सम्मानित कानूनविदों में से एक हैं। उन्होंने गुवाहाटी और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज के रूप में काम किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी सेवाएं दी। खड़गे ने इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ी है। वे 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी का जीवन और करियर प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने काम से यह दिखाया कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। एक वकील के रूप में शुरुआत करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने तक उनका सफर कठिनाइयों और जिम्मेदारियों से भरा रहा। उन्होंने हमेशा कानून और संविधान को सबसे ऊपर रखा। उनकी नियुक्ति से विपक्ष ने एक मजबूत उम्मीदवार को चुना है, जो न केवल अनुभवी है बल्कि लोगों के बीच सम्मानित भी है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से होने के कारण यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बड़े नाम हैं। रेड्डी का कानून और न्याय के क्षेत्र में लंबा अनुभव उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में जनता और संसद के सदस्य किसे अपना समर्थन देते हैं। यह चुनाव न केवल दो लोगों के बीच है बल्कि दो विचारधाराओं और दो दृष्टिकोणों के बीच भी है। सुदर्शन रेड्डी जैसे उम्मीदवारों का चयन दिखाता है कि विपक्ष इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। उनका अनुभव और साख इस चुनाव को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। अब 21 अगस्त को नामांकन के बाद यह देखना होगा कि यह मुकाबला किस दिशा में जाता है और कौन इस बार देश का उपराष्ट्रपति बनता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।